गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है। मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी लेक्चर 1 की, जिसमें मैंने बताया था एडोब इलस्ट्रेटर है क्या, रास्टर और वेक्टर में डिफरेंस भी बताया था। तो लेक्चर 2 में आज हम देखेंगे इसका इंटरफेस और टूल पैनल। जिसने भी अगर डाउनलोड नहीं किया है सॉफ्टवेयर तो आप उस वीडियोस में जा सकते हो। मैं आई बटन पे यहाँ पे एक वीडियो आपको सेक्शन में आ जाएगी, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो, और वहाँ से भी उसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स से जाके आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। देखते हैं एडोब इलस्ट्रेटर लेक्चर 2। आप देख सकते हो ये है इसका पूरा इंटरफेस, ये है इसका पूरा इंटरफेस। अब इंटरफेस में इसका क्या है, यहां आप देख सकते हो इलस्ट्रेटर, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सिलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो, हेल्प। फिर इधर आपके आ जाते हैं सेव टू क्लाउड, सर्च, और ये ऐप अपडेट से रिलेटेड चीजें यहां पे दिखाता है। ये है हमारा न्यू फाइल, ये है हमारा ओपन, होम, लर्न, योर फाइल, शेयर्ड विद यू और डिलीटेड। रीसेंट सेक्शन में आप जो लास्ट डिजाइन बनाओगे वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा। मैंने लास्ट में एक ये डिजाइन किया था, तो एक सेक्शन हमारा ये है। अभी जब और चीजें डिजाइन होंगी तो 1, 2, 3 ऐसे ये टैब्स बनते जाएंगे, ठीक है। अब न्यू फाइल में क्या होता है, जब हम न्यू फाइल क्लिक करते हैं तो न्यू फाइल्स पे कुछ इस तरीके का सेक्शन दिखाता है। रिसेंट, सेव्ड, मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म, मीडिया, आर्ट, इलस्ट्रेशन, फ्री टेम्पलेट। ये आपके कुछ टेम्पलेट्स हैं जिस पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको साइजेस दिखेंगे। ये हमारे प्रीसेट्स रहते हैं A4, लेटर, वेब लार्ज, मतलब कि वेबसाइट के लिए कुछ बनाना है, लेटर के लिए लेटर फॉर्मेट में कुछ बनाना है, या प्रिंटिंग A4 फॉर्मेट में कुछ बनाना है। ये हमारा प्रीसेट डिटेल, यहाँ पे हम अपना रीनेम कर सकते हैं, जैसे लेक्चर 2, ये हमारा फाइल नेम हो गया जिससे हम इसको सेव करेंगे। ये हमारा हो गया विड्थ कितनी रखेंगे, हाइट कितनी रखेंगे। अब विड्थ हम कुछ भी रख सकते हैं, 10 पिक्सल्स भी रख सकते हैं, हाइट भी 2 पिक्सल्स रख सकते हैं। यहां से हम चेंज कर सकते हैं पॉइंट, पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर। यहां से क्या चेंज कर सकते हैं, पॉइंट, पिक्सल्स, इंच, सेंटीमीटर और बहुत सी सारी चीजें जो हमारे और भी साइजेस होते हैं वो हम इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब यहां पे आ जाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन है हमारा, हमें हॉरिजॉन्टल रखना है या वर्टिकल रखना है। अब डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग, डिजाइन के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। यहां पे आपको कितने आर्टबोर्ड चाहिए, जब हम कॉमिक्स बनाते हैं या कोई स्टोरी बोर्ड करते हैं कि हाँ एक हमारी 10 पेज की कॉमिक्स बुक बननी है, तो उस स्टोरी बोर्डिंग के टाइम पे हम यहाँ पे आर्ट बोर्ड्स का यूज करते हैं। या फिर ब्रोशर, प्रिंट मीडिया के लिए ब्रोशर डिजाइन करना है आपको, तो हम इसमें आर्ट बोर्ड का यूज कर सकते हैं। आर्ट बोर्ड क्या होता है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 8 पेज, 10 पेज, 20 पेज, जो भी आपको लेने हैं। तो यहाँ पे हम अपने नंबर ऑफ पेजेस ऐड कर सकते हैं। ये हमारा होता है टॉप बॉटम, टॉप पे मार्जिन, बॉटम पे मार्जिन। ये लिंक और अनलिंक बटन है, लिंक और अनलिंक। एडवांस मोड, एडवांस मोड क्या है, एडवांस ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन ये है कलर मोड। CMYK और RGB हमारे 2 कलर होते हैं, CMYK और RGB। अब CMYK और RGB क्या है, RGB हमारा है डिजिटल यूज। हम RGB का यूज तब करते हैं जब हमें डिजिटली कहीं पे चीजें पोस्ट करनी है, जैसे हमें फेसबुक पे पोस्ट करना है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, वेब पे, कहीं पे भी पोस्ट करना है तो हम RGB मोड यूज कर सकते हैं और इसी को करते हैं। अब CMYK क्या है, CMYK हम यूज करते हैं प्रिंट मीडिया में।
CMYK के हम यूज करते हैं प्रिंट मीडिया में। अब प्रिंट मीडिया में आपने कोई ब्रोशर बनाया या कोई कॉमिक बुक बनाई या कोई बैनर बनाया, तो हम उसको CMYK मोड पे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि CMYK मोड जब हम भेजते हैं ना, तो प्रिंटिंग में जो उनके इंक्स होती हैं और प्रिंट के प्रीसेट्स होते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली कलर्स को चेंज करता है, तो इसलिए हम उसको CMYK मोड पे यूज करते हैं। ये हमारा हो गया कलर मोड। रास्टर इफेक्ट्स कितने 300 ppi। अब PPI क्या है? PPI है पिक्सल पर इंच। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर डिटेल एक वीडियो बना दूंगा कि 300 ppi, 150 ppi, 72 ppi तीन होती हैं। 300, 150 और 72 ppi। अब इन तीनों का डिफरेंस मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बता दूंगा कि 300, 150 और 72 ppi कब यूज करना है। ऑल्सो RGB और CMYK की भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि भाई ये कलर डिफरेंसेस क्यों होते हैं और हमें क्यों इनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से यूज करना चाहिए। अब देखते हैं इलस्ट्रेटर आर्टबोर्ड। जो मैंने आपको बताया ना कि नंबर ऑफ आर्टबोर्ड 1 2 3 4 5 6 7 आप अपने पेजेस के अकॉर्डिंग आर्टबोर्ड सेट कर सकते हो। ये होता है हमारा आर्टबोर्ड। ये हमारा आर्टबोर्ड। अब इस आर्टबोर्ड को आप जैसे 5 पेज सिलेक्ट करोगे ना, तो ये सेम चीज आपको इस फॉर्मेट में बना के दे देगा। ये हो गया हमारे 5 आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड 1, आर्टबोर्ड 2, आर्टबोर्ड 3, आर्टबोर्ड 4, आर्टबोर्ड 5। ठीक है। अब इस आर्टबोर्ड का एक शॉर्टकट भी होता है कि अगर आपको यहां से आपने गलती से एक पेज सिलेक्ट कर लिया, आपको चाहिए था 5 पेज, तो इसका एक शॉर्टकट होता है Shift+O। तो ये हमारा एक आर्टबोर्ड सिलेक्ट कर देता है Shift+O से। यहां पे एक आपको लाइन दिख जाएगी जिसको आप Alt के साथ कॉपी करके और भी जितने नंबर ऑफ पेजेस आपको चाहिए आप इसको निकाल सकते हो। अब इसमें आप देख सकते हो यहां पे एक पैनल, ये पूरा एक पैनल दिख रहा है, इधर बहुत सारी लेयर्स का पैनल दिख रहा है। ये हमारे हो गए टूल पैनल। क्या है ये? टूल पैनल। ये हमारा एक सेक्शन हो गया लेआउट का, और इधर हमको दिखेंगी ये सारी लेयर स्टाइल, ग्लिफ्स और ट्रांसफॉर्म टूल्स, ऑल्सो कैरेक्टर्स। सो अब इतनी चीजें यहां पे आपको दिख रही हैं, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। एक एक चीजें करेंगे, एक एक टूल समझेंगे कि इसका जितने भी ये टूल्स है सारे, इनका क्या यूज है। इसके लिए आपको एक बार लेक्चर 1 जरूर देखना है, क्योंकि उसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वेक्टर और रास्टर डिफरेंस है क्या। वेक्टर रास्टर डिफरेंस बताने का मतलब ये था कि जब आप अपनी चीजें डिजाइन करोगे ना, तो आप बहुत क्लियर रहोगे कि भाई हमें वेक्टर किस में डिजाइन करना है और रास्टर किस में डिजाइन करना है। वरना आगे चल के क्या प्रॉब्लम होती है, लोग डिफाइन नहीं कर पाते कि ये वेक्टर है या रास्टर है। सीख तो लेते हैं, सीखने में कोई दिक्कत नहीं, वो सीख जाते हैं, बट उनको ना बेस क्लियर नहीं होता है। बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब इन पैनल्स की बात हम बाद में करेंगे। आज के लिए नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स, कलर्स, जो मैंने चीजें बताई हैं उसको जरूर देखना है। ये हमारा एक बार और एक स्लाइड है टूल्स की। अब टूल्स में इनके सारे टूल्स के एक शॉर्टकट्स हैं। धीरे धीरे जब हम चीजों को बढ़ाएंगे आगे, हम एक बार आपको डायरेक्ट सिलेक्ट करके दिखाएंगे कि हाँ ये टूल क्या करता है। फिर हम आगे जब चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो हम इसको शॉर्टकट के थ्रू करना शुरू करेंगे, जिससे हमारा टाइम बचेगा और चीजें और भी जल्दी एनहांस होंगी। तो ये पूरा हमारा एक टूल पैनल हो गया। ये पूरी हमारी एआई की, एआई मतलब एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है।
ये पूरा एडोब का इंटरफेस है। अब इतना बड़ा इंटरफेस देख के आपको घबराना नहीं है कि भाई ये क्या चीज़ है, कैसे करेंगे। बहुत सिंपल चीज़ है, आप एक एक करके सीखते जाओगे ना, कोई भी वीडियो मिस मत करना, आपको खुद ही चीज़ें क्लियर होंगी। इसके लिए ये एक मदद आप करो, बनाने की मदद मैं करूँगा। आप अपना प्यार इधर दिखा दो, मैं अपना डेडिकेशन, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो और आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सको, ऑल्सो अपने गोल्स को अचीव कर सको। तो प्लीज़ लेक्चर 1 देखना, लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 देखना, और एक वीडियो आएगी कलर थ्योरी पे, जिसमें मैं आपको क्लियर करूंगा RGB प्लस CMYK, क्योंकि डिजाइनर्स के लिए कलर थ्योरी बहुत बड़ी चीज़ है।